देखिए, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है वो गलत गलत जवाब इस विधानसभा में दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने उत्तर दिया कि मार्च 2024 में वो लगभग 70 लाख के आसपास महिलाओं को प्रथम किस्त दिए और आज के दिन में 68 लाख है। तो लगभग दोनों का जो अंतर है वो 1,55,000 के आसपास आ रहा है। एग्जैक्टली फिगर 1,55,000 के आसपास है। और मैंने पूछा कि भाई आपने अपात्र कितने लोगों को किया है इस बीच में, तो उन्होंने कहा 54,000 लोगों को अपात्र किया है। तो मेरा प्रश्न था कि 1 लाख जो आप लोग जिसको दे नहीं रहे हो वो कौन लोग हैं? तो वो कभी बोलते थे कि मृत हो गए इतने लोग, कभी बोलते थे इनका केवाईसी पेंडिंग है। केवाईसी में कितना परसेंट पेंडिंग है? तो बोले 0.25%। फिर उन्होंने कहा कि 2%। तो 0.25% में 17,000 हुए, तो बाकी कहाँ हैं? और 2% में तो 1,40,000 पहुँच जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो उनका जवाब बिल्कुल असंतोषजनक था। कहीं पे भी उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, ना तैयारी थी। और मैं तो कहूँगा कि उनके अधिकारियों पे कार्रवाई उनको करनी चाहिए कि इस तरह के जवाब वो माननीय मंत्री जी से दिवा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मार्च 2024 के बाद महतारी वंदन का पोर्टल अभी तक खुला नहीं है और बहुत सारी विवाहित महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से भी विवाहित हुई हैं। कम से कम इन लोगों का तो रजिस्ट्रेशन महतारी वंदन में ओपन करना चाहिए, यही मेरा प्रश्न था। वह बिल्कुल झूठ बात है। 2 साल के अंदर में 1 लाख से ऊपर महिलाएं मृत नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं सरकार विधानसभा में या जनता के सामने कुछ बात छिपा रही है और जिसको वो छिपाने में आज असमर्थ रही, क्योंकि एक्चुअल में वो 1-1.5 लाख से ऊपर लोगों का आज महतारी वंदन काट चुकी है, लेकिन बता सिर्फ 50,000 रही है। बता सिर्फ 50,000 रही है। उसी में तो आज वो जवाब नहीं दे पाई। उनको बार बार ये कहना पड़ा कभी मृत हो गई हैं, कभी केवाईसी पेंडिंग है, जबकि इनके अधिकारियों ने कहा कि सिर्फ 35,000 केवाईसी पेंडिंग है। जो महतारी वंदन के जितने लोग हैं उसमें सिर्फ 45,000 पेंडिंग है। तो आंकड़े तो कहीं मिसमैच हो रहे हैं और ये सरकार बताने में असमर्थ है। वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए तो हम लोग विपक्ष में हैं। आज तो ये सत्र इस सरकार के लिए है। मोदी की गारंटी में इन्होंने ये किया, क्या बोलते हैं, महतारी वंदन करेंगे करके। महतारी वंदन देंगे, जब वादा था तो सबके लिए था। और आज जब मार्च 2024 के बाद ये पोर्टल बंद क्यों है? उन अविवाहित महिलाओं का क्या दोष है जो आज विवाहित हो रही है? उनका नाम क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अभी हमारे नेताजी बोल रहे हैं, जो हमारे एलओपी हैं वो बोल रहे हैं और इस पर पूरी तैयारी हम लोगों की और अच्छा अविश्वास प्रस्ताव में अच्छा बातचीत होगा।